अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक सिलेक्शंस की और कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कल एक इलेक्ट्रिकल टूल देखा था। ठीक है, और उसके अंदर हमने कलर्स अप्लाई किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या है कि यहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इधर और इसको हम जूम करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे आप लोग और माउस की व्हील से जूम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ पिक्सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, जो बॉक्सेस की सूरत में आपको स्मूथ होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अगर यही एंटी एलियास नहीं होता, अगर मैं इसके ऊपर से चेक हटा के इसको ड्रॉ करता, ठीक है, कलर अप्लाई करता, ठीक है, तो इसका लुक कुछ इस तरह होता, देखें। सही है, जो कि आपके पास पहले जब हमारे एंटी एलियास की टेक्नोलॉजी नहीं गई आई थी हमारे पास, तो आपने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, अटारी देखा होगा। ठीक है, और दूसरे गेम देखे होंगे जिसके अंदर आपको इस तरीके से पिक्सेल्स नजर आते थे। ठीक है, ये आपके पास एंटी एलियास की गैर मौजूदगी में ये आपके ऑप्शन होता था। ठीक है, लेकिन अब आपके पास एंटी एलियास मौजूद है, तो आप एंटी एलियास ओपन करेंगे। ठीक है, और जब भी आप कोई सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको एंटी एलियास यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और टूल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम न्यू फाइल लेते हैं। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद जब आप इधर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ सिलेक्शन टूल्स आ रहा है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है लेसर टूल। लेसर टूल का काम क्या है, फ्री हैंड सिलेक्शन आपके पास करता है। जो भी आप चीज ड्रॉ करेंगे, आपको फ्री हैंड यहाँ पर सिलेक्शन बना देगा। सारे ऑप्शंस आपके वही आ रहे होंगे जो हमने मर्की टूल के अंदर देखे। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको ये ऐड कर देगा शिफ्ट की प्रेस करके। सही है, कंट्रोल डी करेंगे, डिसलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ रहा है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल क्या है, आपके पास ये आपके पेन टूल की तरह सिलेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दफा क्लिक कर दिया, उसके बाद दूसरी जगह क्लिक किया, तीसरी जगह क्लिक किया, और ठीक है, ये क्लिक करते जाएंगे। जब भी आप लास्ट पॉइंट पे जाके सिलेक्शन खत्म करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये आप इस तरीके से आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा, तो बैक स्पेस की प्रेस करते रहेंगे तो आपका ये पॉइंट पीछे जाता रहेगा। ठीक है, या अगर आपके पास आपको सिलेक्शन करनी ही नहीं है, ठीक है, तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक इमेज मैंने unsplash.com से डाउनलोड की। आप पे जाके यहाँ से फ्री कॉपीराइट इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसको सिलेक्शन करना चाहूँ, ठीक है, आप देखिएगा जूम इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन करता है ये। ठीक है, मैंने इसकी सिलेक्शन की। ठीक है, जैसे सिलेक्शन खत्म करूंगा, आपके पूरे एरिया को इसने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये मूव टूल से मैं इसको कहीं भी उठा के मूव करवा सकता हूँ। जैसे अगर मैं मूव कराना है इस अपने पैनल पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने लाके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट और शिफ्ट की क्यों प्रेस करते हैं, अगर मैं बगैर किसी की को प्रेस करे यहाँ पर इसको मूव करूंगा तो देखें इसकी आपकी सारी ऑब्जेक्ट की जो अलाइनमेंट है वो आउट हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको मूव करना है, तो चारों तरफ से आपके पास सेम जो है या सीक्वेंस जो है वो आपका बरकरार रहेगा और आपकी ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है या जो शेप है वो खराब नहीं होगी। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा इधर। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपका पॉलीगोनल लासो टूल यूज करते हुए जो है वो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और उसको एक उठा के इधर लिया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कोई कलर अप्लाई करना चाहूंगा तो यहाँ पर आप उसको कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने वो सिलेक्शन यहाँ पर की हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर जब तक न्यू लेयर नहीं बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से मैंने न्यू लेयर बनाई। ठीक है, न्यू लेयर बनाने के बाद जब मैं आप कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे इसके पूरे उसमें इसने कलर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, देन आपके पास यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट या एक और आपके पास टूल आ रहा है, मैग्नेटिक लासो टूल।
ठीक है, मैग्नेटिक लासर टूल का काम क्या है कि आपके पास ये आपके पॉइंट्स को, आपके पिक्सल्स को खुद सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप इसको मूव कर रहे हैं अपने माउस को, मैं कोई की प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आउट हो जाता है, तो आपने यहाँ से इसको बैक स्पेस करना है। ठीक है, बैक स्पेस करने के बाद जहां पे भी आपको लगता है कि पॉइंट आउट हो रहा है वहां पे एक दफा क्लिक कर दें। ठीक है, देखिए ऑटो आपके पास ये सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे गलती हो गई है कि इसको बैक स्पेस करके पॉइंट्स इसके पिक्सल खत्म करें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये था आपके पास मैग्नेटिक लॉसर टूल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ही अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डी सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स, फीदर पढ़ा था। अच्छा, इसी के अंदर ही आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी का मतलब क्या है, जब भी मैं इसकी कॉपी डिजाइन करूंगा, ठीक है, या मैं आपको इस इमेज पे दिखाता हूँ इसकी ओरिजिनल, जैसे ये ओरिजिनल इमेज थी हमारी। ठीक है, इसकी मैं सिलेक्शन आपको करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये सिलेक्शन हुई हुई है और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी करूंगा तो क्या होगा आपका। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग ब्लैंक लेयर के ऊपर है इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहा, हमने इस पे क्लिक रखना है। ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी वाया, ये देखें, तो इसने क्या किया, ओरिजिनल इमेज तो आपकी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इसने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को जो आपने सिलेक्शन की थी अलग करके एक अलग लेयर के ऊपर रख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अब मैं इस लेयर को भी कॉपी कर सकता था, इस लेयर की डुप्लीकेट भी बना सकता था। ठीक है, तो लेयर की डुप्लीकेट से क्या होगा, आप कंट्रोल जे जब प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट लेयर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी ये डुप्लीकेट लेयर इस पूरी को बना देगा, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट को अलग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमने सिलेक्शन करके लेयर वाया कॉपी किया ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो जो है आपका अलग लेयर के ऊपर पेस्ट हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि अब जो हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सिलेक्शन करने के बाद न्यू लेयर पे लेकर क्यों आ रहे हैं, सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेयर यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और सिर्फ मैंने सिंपल ये वाली लेयर अपनी रखी हुई है। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसी और बैकग्राउंड पे लगा दूं, इसके ऊपर कोई और बैकग्राउंड लगा दूं। ठीक है, इसके लिए हम एक और इमेज ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो इस इमेज के बैकग्राउंड पर आ जाए, या ये ऑब्जेक्ट उठा के मैं वहां रख। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वहां से मैं इसको लेकर आता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल को। ठीक है, इसको मूव करेंगे और यहाँ पर लाके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस जगह पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए एंटर कर देंगे, आप अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका पीछे चला गया है, क्यों, क्योंकि लेयर आपकी नीचे है और ये लेयर आपकी ऊपर है। आप क्या करेंगे, इस लेयर को ड्रैग करेंगे और नीचे लेकर आ जाएंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया और नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर बैकग्राउंड में हम कोई भी चीज चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे यानी इस लेयर के ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप जो लेयर सेलेक्ट करते हैं वही मूव होती है। जब मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी मूव नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑटो सेलेक्ट का, इस पे चेक लगा देंगे, तो अब जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही ऑब्जेक्ट मूव होगा, आपको लेयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। पॉलीगोनल लासर टूल में तो ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं दिखे, लेकिन मैग्नेटिक लासर टूल के अंदर आपको जैसे विड्थ, कंट्रास्ट और फीदर, ये फ्रिक्वेंसी वगैरह का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंट्रास्ट और फीदर फ्रिक्वेंसी जो है इसको नहीं टच करें, इसको नॉर्मल रहने दें। हाँ अलबत्ता आप अगर ये पिक्सल्स को 10 पिक्सल्स क्या है, मैग्नेटिक लॉसर टूल में जब भी आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आप नोट करिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब भी मैं सिलेक्शन कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट्स बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये खुद ब खुद जो पॉइंट छोड़ रहा है, इसका इसको जो है वो चेंज करने के लिए, इसको सही करने के लिए यहाँ पर आप जितनी वैल्यूज बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40। ठीक है, तो अब ये आपके पास बिल्कुल आपको ये इधर उधर नहीं लेके जाएगा। जितने ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतने ही जो आपके जो है ऑब्जेक्ट्स है वो स्टिच होके या मैग्नेट होकर चिपकेगा और आपके पास पॉइंट्स बनाता रहेगा, यानी आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आपने चेंज करनी है तो कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टूल आपका जो आ रहा है वो है मैजिक वैन टूल। ठीक है, ठीक है, मैजिक वैन टूल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इमेज या ये इमेज आपकी लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, इस इमेज के ऊपर आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रखा हुआ है। सही है, या मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज पे देखते हैं। इस इमेज के ऊपर क्या है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मैजिक वैन टूल लिया। ठीक है, मैजिक वैन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, जहां जहां भी इसको सिमिलर कलर्स मिले उसने सबको पिक कर लिया, और जहां रेंज बढ़ती गई वहां पर इसने इसको स्टॉप करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको टॉलरेंस लेवल नजर आ रहा होगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, कि इससे होगा क्या कि आपके सिलेक्शन के जो कलर्स है उसको वो बढ़ाता रहेगा। देखिए, पहले मैंने क्लिक किया तो सिर्फ यहाँ तक हुआ था, और क्लिक किया तो अब इसने सिलेक्शन को आपके इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से टॉलरेंस लेवल को बढ़ा के इसकी कलर्स की कॉम्बिनेशन को बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, या आपकी इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज्यादा शेड्स ये पिक करेगा। अभी सिर्फ ये शेड्स पिक कर रहा था, अब इसने डार्कर शेड्स भी जो है वो भी इससे सिमिलर कलर्स के पिक करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके भी सिलेक्शन करते जाएं तो ये सिलेक्शन आपकी ऐड करता रहेगा। ये देखें, जहां जहां मैं क्लिक करूंगा सिलेक्शन को ऐड करेगा और पूरी इमेज को ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। ठीक है, अगर अच्छा ये जैसे कि आपके पास जो है वो इमेज यहाँ पे ग्रेडियंट में थी, अगर मैं इसको किसी प्योर या सॉलिड कलर के बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो इसका लुक कैसा होगा वो देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास ये इमेज है। ठीक है, अगर मैं इसके इमेज को सिलेक्ट करता हूँ मैजिक वैन टूल से, जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए इसके जहां जहां पिक्सल्स इसको मिल रहे थे वो उसने सिलेक्ट कर ली, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेडिएंट कलर्स हैं, कहीं ग्रे शेड्स हैं, कहीं व्हाइट शेड्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया है, तमाम एरियाज को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि आपके कलर्स के सैंपलिंग को चेक करते हुए उसके पिक्सल्स को वो यहाँ पे बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको टॉलरेंस लेवल को कम करता हूँ, ठीक है, अब देख इसने सिलेक्शन जो अपनी लिमिटेड कर दी है, यानी कि बहुत ज्यादा वो कलर्स को देख के सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपने ऐड करनी है सिलेक्शन तो शिफ्ट की प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये ऐड होता रहेगा। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं एक इमेज देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इस इमेज के ऊपर एक कलर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मैजिक वैन टूल लेके ग्रीन कलर के ऊपर आपके क्लिक किया। ठीक है, टॉलरेंस लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको 40 पे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसमें सिमिलर कलर जो है वो ग्रीन कलर के पिक कर लिए, लेकिन यहाँ पर सिमिलर कलर्स तो आपकी ग्रीन भी है, ये ग्रीन भी है। ठीक है, तो ये किस लिए आपको ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है कंटीजियस पे। ठीक है, कंटीजियस क्या है, आपके पास किसी भी चीज को टच करके चलता है, यानी कि आपके हर चीज को पिक कर लेगा। ठीक है, इस पे से अगर मैं चेक हटाता हूँ, चेक हटाने के बाद अब मैं क्लिक करता हूँ, तो इसको इस कलर के पिक्सल जितने भी या इस कलर के जो सैंपल्स हैं आपके पूरे इमेज के ऊपर जहां जहां मिलेंगे, तमाम इमेजेस को ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। कौन से ऑप्शन से, ये कॉन्टिजियस पे से मैंने चेक हटाया है। ठीक है। ठीक है, देन यहाँ पर आपका जो है वो एक और टूल इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, आपके पास आपके जो भी पिक्सल्स होते हैं उसको फौरन जो है वो सिलेक्ट करता है और पिक कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रश का साइज इंक्रीज आपके पास जितना आ रहा है उसके हिसाब से इसने पिक किया। ब्रश का साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट कीज हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की पी के बराबर में दो कीज हैं आपकी। अगर आप लेफ्ट वाले पे यानी कि लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपके पास ये साइज छोटा होगा, और उसके बराबर में आप अगर इंक्रीज करेंगे तो साइज ये बड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जहां जहां इसको आप सिलेक्ट करेंगे ये आपके एरियाज को या उस एरिया को ये सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, ये क्विक सिलेक्शन को मजीद देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज और डाउनलोड की है स्ट्रॉबेरी की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जाऊंगा, आप देखें यहाँ पे आपकी इमेज को सिलेक्ट करता जा रहा खुद ही। सही है, तो ये काम होता है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल का। इसके बाद इसके साथ आप जो भी करना चाह रहे हैं, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसको उठा के कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके अगर आप और ज्यादा जूम करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लीव्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे अप्लाई करते रहेंगे ये आपकी सिलेक्शन ये करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साथ अगर इसको आपने पिक करना है, ठीक है, आप पिक करके कहीं और ले जाएं, यहाँ पे रख दें। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस पिक्सल को या इस इमेज को किस जगह का और जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।